इस माया से तरा कैसे जाए, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, ये तो सुनाई के भयभीत रहो। अब कृपा करके बताइए, जिसे हमने सुना, जिससे हम भयभीत हुए, इससे हम तरे कैसे? क्योंकि इस शरीर में आत्मबुद्धि हो गई, यही माया है, अब इससे कैसे मुक्त हो? बहुत ध्यान से सुनना, माया से मुक्त होने का उपाय। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, भगवान की माया से ये स्त्री पुरुष का ऐसा बंधन बंध जाता है कि वो उपाय करता है दुख निवृत्ति के लिए, वो भोगता जाता है दुख पे दुख। वो बड़े बड़े कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको चाहिए कि विचार करे कि कर्मों का फल विपरीत क्यों हमें मिल रहा है। हम कर्म करते हैं सुख के लिए, जैसे पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सब सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, पर परिणाम में दुख भोगने को मिलता है। तो विचार करना चाहिए हमसे त्रुटि कहां हो गई। सुख के बदले में दुख पाते हैं, दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। एक धन को ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मज्ञान के लिए मृत्यु रूप है, मृत्यु स्वरूप है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहे, हरिदास मीच जो आवे त्यो धन है आप उनको। अध्यात्म में धन क्या है? बोले मृत्यु स्वरूप है। जो इस धन का चिंतन, धन में एक बड़ा भारी दोष है, 15 दोष तो है ही है, एक बड़ा भारी दोष है गिनती में सुख मिलना। आप हो गए खुद मर करके यमराज के अतिथि, और यहां बैंक बैलेंस जोड़ जोड़ के मर गए। बहुत विचित्र हाल है। एक धन को ले लो, ये दिन पर दिन दुख बढ़ाता रहता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। जो धन की चिंतन में उलझन में पड़ जाए वो अपने आप को भूल जाता है। एक धन की बात केवल। फिर स्त्री, जड़ चेतन की तो ग्रंथि पड़ी है, ये और बड़ी ग्रंथि पड़ गई। एक शब्द है, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये हर उस हृदय से निकलेगा जो स्त्रैण है, स्त्री आसक्त है, और हर हृदय स्त्री आसक्त हो जाएगा यदि हरि का आश्रय नहीं है तो। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है भगवान की, यही माया है विचित्र। ऐसा महसूस होता है कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। फिर जो तांडव करती है माया, बड़े बड़ों को घुटने पे लेकर, वो रात दिन समझ ही नहीं पाया कि आयु कब नष्ट हो गई। मृदु भाषण, सुधामयम वाचो, कामनाम रसवर्धनम, अमृत जैसी बातें। क्या सुख शांति मिल सकती है? एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सातुल्यातिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। ये तो हुई इस लोक की बात। ऐसे ही परलोक में भी है, स्वर्ग आदि लोक में एक विमान मिलता है, अप्सरा मिलती, भोग सामग्री मिलती, भोगो, पुण्य क्षीण हुआ पुनः, जो चेष्टा हो एक साथ। आप दिग्विजयी योद्धा की तरह गौशालाओं का नाश करना, संतों के आश्रमों को उजाड़ना, धर्म स्थानों को नष्ट कर देना, हाहाकार मचा दिया। ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज आपसे वरदान पाने के कारण ये मरेंगे तो आपस में ही, और आपस में कभी मर ही नहीं सकते क्योंकि इतना प्यार है इनका, तो अब ये त्रिभुवन में अमर है,
अब इनको कोई मार नहीं सकता, मरेंगे तो आपस में ही, और आपस में इतना प्यार है, मर सकते नहीं। और ये त्रिभुवन को मारे डाल रहे हैं, आप कृपा करो कोई उपाय। एक अप्सरा की रचना की, तिल भर देखने को मिल जाए अगर उसका शरीर तो वहीं आसक्त हो जाए, इसलिए उसका नाम रखा तिलोत्तमा। अप्सरा प्रकट भई, प्रणाम किया, महाराज आदेश करो। बोले इन दोनों भाइयों में बहुत प्रियता है, इन दोनों को मारना है, आपस ही में मरेंगे, इनको मार के आ जाओ। बोले प्रभु ये तो बहुत छोटी बात है, अभी गई अभी आई। ब्रह्मा जी इसको प्रणाम करके तिलोत्तमा गई, ये दोनों भाई मतवाले होकर के दिग्विजयी योद्धा, कोई इनको परास्त कर सकता नहीं था। ये बैठे थे, नृत्य गान हो रहा था, इतने में एक गेंद गिरा के उनके सामने दोनों भाइयों की, और दोनों की दृष्टि गई तो देखा तिलोत्तमा। अरे जिसका एक तिल देख ले, ब्रह्मलोक की अप्सरा है। अब दोनों चले, एक ने जाकर दाहिना हाथ पकड़ा, एक ने बायां। छोटे ने कहा बड़े ये तुम्हारी बेटी के समान है, तुम ऐसे। बड़े ने कहा धूर्तता नहीं, तुम्हारी मां के समान है क्योंकि तुम्हारी भाभी है। और दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। शुंद उपशुंद, उनकी बात बढ़ती गई और दोनों की तरफ मुस्कुरा दी कि मानो हम दोनों की हैं, निपट लो तुम। थोड़ी देर में गर्मी गर्मा हुई। बोले इसी से पूछ लेते हैं किसकी है। तो तिलोत्तमा ने मुस्कुरा कर कहा महावीरो, मैं तो आपकी सेवा में आई हूं, पर मैं उसी की सेवा में रहूंगी जो एक पर विजयी होगा। अब ये आप निश्चय कर लो कि दोनों में विजयी कौन होगे। भयंकर युद्ध हुआ, दोनों मारे गए। तिलोत्तमा लौट के ब्रह्मलोक गई, बोले महाराज काम हो गया। भगवान की ये विचित्र माया ऐसी है कि चाहे कोई कितना बड़ा संयमी, प्रेमी, नियमी, धर्मात्मा हो, इस माया के चक्कर में फंस करके भगवान को भी भूल जाएगा। इंसान की मित्रता तो जाने दो, भगवान को, भगवत प्राप्ति होते होते रुक जाएगी। इसलिए कह रहे हैं अगर इस माया पर विजय प्राप्त करना है तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। शाब्दे, ज्ञान की छन्नी लगा के जितना तुम्हें भगवान ने दिया उससे छानो कि ये गुरु भगवान, हमारे गुरु भगवान बनने लायक है कि नहीं है। एक एक गुण अवगुण सद्गुण, उठना बैठना बोलना बातचीत, और जब गुरु बना ले तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव हैं, अब हमें और कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। अपने गुरुदेव को ही परम प्रीतम, परम प्रीतम मतलब इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं। अपने गुरुदेव को ही अपनी आत्मा, अपने गुरुदेव को ही परमात्मा मानना चाहिए। निष्कपट भाव से गुरुदेव की आज्ञा में रहना, कपट नहीं, अपनी कोई रुचि नहीं, गुरुदेव की रुचि। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, अब जोई कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा गुरुदेव से ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव के संग से शरीर में, संतान में अनासक्ति हो, अनासक्ति सीखे। गुरुदेव के संग का क्या मतलब है? शरीर में राग न रह जाए, अपनापन न रह जाए, संसार के संबंधों में अपनापन न रह जाए। गुरु आज्ञा करी सी, जो गुरु का आदेश हो गया वही हमारे जीवन में सर्वोपरि। फिर भगवान के भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए? गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी ने कहा गुरु वही है जो संतों से प्रेम करा दे, संत वही है जो भगवान से प्रेम करा दे, विषयों से राग छुड़ा दे। पहले शरीर और संतान में अनासक्ति सीखे, फिर भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है गुरुदेव से ये सीखे, फिर सबसे दया, मैत्री, विनय, निष्कपट भाव ये सीखे। मिट्टी जलादि से बाह्य शरीर की पवित्रता,
छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, ये गुरुदेव से सीखे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जल्दी जल्दी में रस नहीं आएगा, इसलिए शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।